सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीटल सर्कुलेशन के ऊपर। ठीक है, हम इस पर काफ़ी बार वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड आपके फ्लो चार्ट के फॉर्म में। एंड आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया उन वीडियोज़ में, लेकिन हमेशा एक कंप्लेंट रहती थी कि हमें रिटर्न नोट्स भी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, वही रिटर्न नोट्स भी लेके आ रखे हैं एंड साथ ही साथ आपके पास जो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट है वो भी प्रेजेंट है इस नोट में। तो ये आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आप सिंपली यहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर। तो चलो बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। आपको पता ही है क्या है फीटल सर्कुलेशन। जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें बता दूं कि देखो, जब बेबी अपने डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है इनसाइड मदर, तो वहाँ पे लंग्स फंक्शनल नहीं है। तो लंग्स फंक्शनल नहीं होने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डिमांड कौन पूरी करता है? इट इज़ डन बाय द प्लासेंटा। ठीक है, तो प्लासेंटा ही एज अ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, जहाँ से गैस तो एक्सचेंज होती है एंड साथ ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी फीटस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वहाँ से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वही सर्कुलेशन में कुछ चेंजेस होते हैं। जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड जो बेबी का सर्कुलेशन है, मतलब बिफोर गेटिंग बर्थ, वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो फीटल सर्कुलेशन रेफर्स टू द यूनिक ब्लड फ्लो सिस्टम इन द डेवलपिंग फीटस which allows oxygen and nutrition to be delivered from the placenta and waste product to be removed. Clear? Since the fetal lungs are not functional before birth, the placenta act as a site of gas exchange. ठीक है, आप जिस इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये बेबी का हार्ट है। ठीक है, ये दोनों लंग्स हैं जो कि फंक्शनल नहीं है। ये बेबी का लीवर है, दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ये प्लासेंटा है। तो ये जो प्लासेंटा है, यहीं से आपके जो भी ऑक्सीजन है एंड आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें स्पेशल फीचर्स क्या हैं इस फीटल सर्कुलेशन में, जो नॉर्मल हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे कैसे डिफरेंट है। तो जो आपका जो ऑक्सीजनेशन जो सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड बाय द प्लासेंटा थ्रू द अम्बिलिकल वेन। ठीक है, इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये प्लासेंटा है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या निकल रहा है, आपकी जो रेड कलर की दिख रही है आपको, दिस इज द अम्बिलिकल वेन। तो सिंगल अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, यही क्या काम करती है, जो भी मदर से प्लासेंटा के थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन है एंड आपकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो इसको सप्लाई करती है बेबी को। तो यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, द फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल सो दे आर बाईपास्ड यूजिंग स्पेशलाइज्ड शंट्स। ठीक है, क्योंकि बेबी का लंग्स अभी फंक्शनल नहीं है। ठीक है, एल्वेलाई में क्या है, लिक्विड भरा है, तो उस केस में क्या है कि उन सब चीज़ों को बाईपास करने के लिए शंट्स होते हैं। शंट्स आप बोल सकते हैं बाईपास जैसे ही। ठीक है, तो शंट्स इन फीटल सर्कुलेशन क्या क्या हैं? देयर आर मेनली 3 शंट्स दैट हेल्प बाईपास द नॉन फंक्शनल लंग्स एंड लीवर। तो सबसे पहले इसमें डक्टस विनोसिस, ठीक है, विच बाईपास द लीवर। हम अभी देखेंगे, पहले आप पढ़ लो। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डक्टस विनोसिस, जो कि बाईपास करेगा लीवर को। देन फोरामेन ओवेल विच विल बाईपास द राइट वेंट्रिकल एंड द लंग्स बाय डायरेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। एंड आपका जो थर्ड वाला है दैट इज डक्टस आर्ट्रियोसिस दैट बाईपास द लंग्स बाय डायरेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू द आयोटा। सिंपल सा क्या है, आप इस डायग्राम को देखो, आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है एंड उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी अम्बिलिकल वेन एंड आपकी 2 होती हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो गया आपके लीवर में। नाउ लीवर क्योंकि फंक्शनल नहीं है, तो वहाँ से यहाँ से हमें पास ऑन करना है आपके इन्फीरियर वेना कावा में। तो इन दोनों के बीच में जो पहला बाईपास है दैट इज़ अ डक्टस विनोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ डक्टस विनोसिस। क्लियर। अब ये जो फर्स्ट बाईपास है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गया आपके इन्फीरियर वेना कावा में। ठीक है, तो इन्फीरियर वेना कावा में बेबी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डक्टस विनोसिस से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये दोनों मिक्स होते हैं। मतलब आपका जो मिक्स ब्लड है दैट इज गोइंग इन टू द राइट एट्रियम। क्लियर। अब राइट एट्रियम से नॉर्मली ब्लड कैसे जाता है, राइट वेंट्रिकल जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से ऊपर जाता है पल्मोनरी आर्टरीज से आपके लंग्स में जाता है। लेकिन यहाँ पे लंग्स फंक्शनल है नहीं, तो यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड डायरेक्टली जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर। तो राइट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ अ बाईपास नोन एज फोरामेन ओवेल। ठीक है, जो हमने सेकंड बाईपास देखा, यहाँ पे सेकंड बाईपास देखा। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो रही है, राइट एट्रियम से कुछ ब्लड तो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम चला गया, लेकिन कुछ ब्लड नीचे को भी आएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लेकिन लंग्स में क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अभी नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ से कनेक्शन हो जाता है into the arch of aorta and this bypass, ठीक है, this is known as the ductus arteriosus। ठीक है, जो हमने थर्ड आपका बाईपास देखा, डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो इस वे में आपने क्या देखा, 3 बाईपास देखे।
अब ये जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे साइड पे बना रखा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से देखना है तो इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फीटल सर्कुलेशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो फोटोज़ हैं आपको वहाँ पे क्लियर फोटोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा हल्का ब्लर आपको दिख सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको एकदम क्लियर फोटोज़ मिल जाएंगी इसकी, ठीक है, दोनों की। तो आपके हमने यहाँ पे 3 बाईपास देख लिए, तो यहाँ पे वही 3 बाईपास के बारे में लिखा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पाथवे है, क्या है मतलब कैसे पाथवे फॉलो होता है आपको मैंने अभी बता ही दिया है, तो वही यहाँ पे सब लिखा है। एंड आपको होपफुली ये सब आएगा, ठीक है। जब आप ये डायग्राम खुद से बनाएंगे एंड खुद से आप देखेंगे इसे, तो ये बाईपास लिखना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे स्किप करते हैं हम लोग। एंड इसी चीज़ को जो हमने ऊपर देखा, इसी चीज़ को अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें तो वो भी सिंपल सा है। प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकली, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से एक अम्बिलिकल वेन निकली, अम्बिलिकल वेन से वो कहाँ जाती है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में जाती है, एंड वहाँ से वो डायरेक्टली जाती है आपके इन्फीरियर वेना कावा में विद द हेल्प ऑफ आपके बाईपास किसको, डक्टस विनोसस से। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है, इट गोज टू द राइट एट्रियम, एंड राइट एट्रियम से कुछ ब्लड चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ बाईपास फोरामेन ओविल, ठीक है। एंड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर वहाँ से आयोटा, यहाँ से कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल भी जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरीज पे। अब पल्मोनरी आर्टरी से उसको लंग्स में जाना था, लेकिन लंग्स फंक्शनल है नहीं, तो वहाँ से एक बाईपास क्रिएट हो जाता है विच इज़ नोन एज द डक्टस आर्टरियोसिस। एंड डक्टस आर्टरियोसिस अगेन कहाँ पे कनेक्ट होता है, आपके आयोटा में या आर्च ऑफ आयोटा में। फिर वहाँ से वो डिसेंडिंग आयोटा में जाता है, देन लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, देन इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड इंटरनल इलियक आर्टरी से 2 अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वो वापस वो अम्बिलिकल कॉर्ड में चले जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमने वही देखा, आर्च ऑफ आयोटा से नीचे आया वो डिसेंडिंग आयोटा, एंड डिसेंडिंग आयोटा से वो राइट आपके कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद वो दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू 2 ब्रांचेस निकली विच आर नोन एज द अम्बिलिकल आर्टरीज। यहाँ से वापस अम्बिलिकल कॉर्ड में, फिर वहाँ से प्लासेंटा के थ्रू वापस बाहर निकल जाता है, क्लियर, काफ़ी ईजी है। एंड ये नोट्स तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, ये वही जो हमने अभी यहाँ पे बात की वही यहाँ पे लिख रखा है, तो आप एग्जाम में सेम ऐसा ही लिखेंगे। एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेंजेस आफ्टर बर्थ क्या क्या हो रहा है, आफ्टर बर्थ द फीटल सर्कुलेशन सिस्टम अडेप्ट्स टू द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। अब लंग्स फंक्शनल हो जाए, जैसे बेबी बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे प्लासेंटा निकल गया है, तो नो मोर ऑक्सीजनेशन फ्रॉम द प्लासेंटा, क्लियर। एंड ऑल्सो जो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, डिक्रीज्ड पल्मोनरी रेजिस्टेंस, डिक्रीज्ड पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस विच लीड्स टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। एंड आपकी जो शंट्स थे, दैट इज आपके जो बाईपास क्रिएट हुए थे, वो भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपका डक्टस वेनोसस है, ठीक है, जो सबसे पहले हमने देखा था डक्टस वेनोसस, ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। फोरामेन ओवेल जो कि बीच में यहाँ पे था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इट क्लोजेस ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर एंड इट बिकम्स फोसा ओवैलिस, ठीक है। एंड फाइनली जो डक्टस आर्टरियोसिस था, दिस वन या ये वाला, ये क्या हो जाता है, इट क्लोजेस विद इन 24 to 48 आवर्स एंड इट बिकम्स लिगामेंटम आर्टरियोसम, क्लियर। तो यही था पूरा आपका टोटल फीटल सर्कुलेशन। काफ़ी इजी टॉपिक हो गया है अब तो, क्योंकि मैंने खुद भी इतनी बार पढ़ा दिया है ये, ठीक है। तो आप जरूर से इसे चेकआउट कर लेना, इनकी जो इंडिविजुअल वीडियोज़ हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड नोट्स के लिए आपको अब नोट्स भी हैं, कुछ इस वे में आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।